हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी इंटरनेशनल लॉ एक्सप्रेशन जब भी यूज़ होगा तो वो आइडेंटिकल होता है विद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के लिए हमेशा इंटरनेशनल लॉ एक्सप्रेशन के आगे प्राइवेट वर्ड यूज़ किया जाता है। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पब्लिक इंटरनेशनल और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ दोनों ही डिफरेंट एरिया है। ठीक है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को हमने जैसे डील किया था कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है, जो डिफरेंट स्टेट्स की डीलिंग में या उनके रिलेशन को गवर्न करने के लिए जो भी लॉज हैं वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर होते हैं। ठीक है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है डिफरेंट स्टेट्स के। ठीक है, और वो उन मैटर्स की बात करते हैं या उन मैटर्स पे कंसर्न करते हैं जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में हुए हैं और सेम टाइम में एक दो या दो से ज़्यादा जुरिस्डिक्शन में वो डिस्प्यूट्स फॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, उसमें क्या है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिफरेंट स्टेट के डोमेस्टिक लॉज की बात करता है। ठीक है, जैसे सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, हर स्टेट का अपना अपना प्रोसीजरल या सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे डिफरेंट स्टेट के इंडिविजुअल्स, ठीक है, डिफरेंट स्टेट के इंडिविजुअल्स आपस में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक इंडिविजुअल एक स्टेट का है, दूसरा इंडिविजुअल दूसरे स्टेट का है, और कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है उन दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में, आइदर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या कोई भी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, डाइवोर्स का रीज़न हो सकता है, एडॉप्शन रीज़न हो सकता है, किसी भी रीज़न की वजह से उन दो डिफरेंट स्टेट में रहने वाले इंडिविजुअल्स में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि कौन से स्टेट में जो कोर्ट है वो इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सेटल डाउन करेगी। दोनों स्टेट के पास अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है रोल उसका प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का प्ले होता है कि कौन सा जुरिस्डिक्शन या कौन सा कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने के लिए। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। Rules of private international law have evolved to avoid the conflict which rise due to conflicting rules of municipal और state law of different countries। अब देखिए, ठीक है, अब सपोज करिए कि दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन दो डिफरेंट स्टेट्स के इंडिविजुअल्स ने आपस में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फॉर्म किया था और ब्रीच हो गया है। ठीक है, अब कौन से स्टेट के लॉज से वो गवर्न होंगे। ठीक है, सपोज करिए स्टेट ए में जो लॉ है वो थोड़े से स्ट्रिंज हैं। ठीक है, स्टेट बी में लॉज थोड़े से मीन्स लॉ थोड़े कम स्ट्रिंज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कौन से स्टेट के रूल्स या कौन से स्टेट के वो सब्सटेंटिव लॉ से वो पर्टिकुलर जो डिस्प्यूट है वो गवर्न होगा, तो यहाँ पे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का कंसर्न होता है। ठीक है, तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे इवॉल्व होगा और वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन ये पर्टिकुलर स्टेट का जुरिस्डिक्शन है या ये पर्टिकुलर स्टेट का जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट पे लॉ अप्लाई नहीं होता है, ये स्टेट की डीलिंग के लिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ नहीं है। इंडिविजुअल्स के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कौन से स्टेट पे के जुरिस्डिक्शन या कौन से स्टेट के कोर्ट को जुरिस्डिक्शन मिलेगा, ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील करता है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट, जब हम डिफरेंस की बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट पब्लिक इंटरनेशनल डील करता है विद स्टेट्स। ठीक है, और कुछ एक्सटेंट पे इंडिविजुअल्स के साथ डील करता है अगर इंडिविजुअल के राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट इंटरनेशनल है ये प्राइमरली इंडिविजुअल्स से डील करता है, इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट। दो डिफरेंट स्टेट के इंडिविजुअल्स ने जो भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है उनको सेटल डाउन करने के लिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात होती है। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर है। सेकंड जो है, वाइल रूल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आर पार्ट ऑफ इंटरनल लॉ ऑफ स्टेट कंसर्न। जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है उसमें जो भी रूल्स की हम बात करेंगे या जो भी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन मिलेगा, तो वो कोर्ट जो जुरिस्डिक्शन अप्लाई करेगा वो उसी पर्टिकुलर स्टेट के सब्सटेंटिव या प्रोसीजर लॉ के अकॉर्डिंग ही उस जो डिसीजंस देगा।
ठीक है, तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इंटरनल डोमेस्टिक लॉज की बात करता है एक सोवरेन स्टेट की, जबकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या बात करता है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो दो स्टेट्स की डीलिंग में एक नए लॉज को इवॉल्व करने की बात करता है। ठीक है, थर्डली, वाइल पब्लिक लॉ इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली टू ऑल स्टेट, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जब भी हम बात करते हैं ट्रीटीज़ के फॉर्म में, कस्टम्स के फॉर्म में, वो अप्लाइड होता है टू ऑल स्टेट यूनिफॉर्मली। ठीक है, जबकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है? हर पर्टिकुलर स्टेट्स का डिफरेंट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है, जिसको हम म्यूनसिपल लॉ, डोमेस्टिक लॉज भी कहते हैं। फोर्थली, while private law is enacted mainly through legislation, enacted the legislation of different state, public international law इवॉल्व होता है जनरली थ्रू कंसेंट ऑफ स्टेट बाय मीन्स ऑफ कस्टम एंड ट्रीटीज़। ठीक है, तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ लेजिस्लेशन इनैक्ट करती है उस पर्टिकुलर स्टेट की, जबकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है? वो लार्जली कंसेंट पे बेस होता है, कस्टम और ट्रीटीज़ के फॉर्म में इवॉल्व होता है। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। Presently, this distinction has been reduced because certain rules of private international law has become rule of public international law when they incorporated in international treaties. आज के टाइम पीरियड में या आगे भी ये देखा जा रहा है कि कैसे जो डिस्टिंक्शन है पब्लिक इंटरनेशनल और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे म्यूनसिपल लॉज के प्रिंसिपल्स हैं, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बहुत सारे क्लॉज को हम जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के रूल में वो फॉर्मुलेट होता जा रहा है। ठीक है, कन्वर्ट होते जा रहा है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटीज़ के फॉर्म में। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। होप यू गाइज विल ज्वाइन अस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।